वक्त बड़ी खबर निकलकर रोशन रूही और किरण मामले से आ रहे हैं। रोशन रूही पर एफआईआर हो गया है, यहां तक कि रोशन रूही पर पॉस्को भी लग चुका है और जल्द ही रोशन रूही लाल घर के अंदर होंगे। बीना मानवी और शिवनंदन भारती इस मामले में लगे हुए थे कि दोनों का घर बस जाए, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब रोशन रूही जेल जाने के लिए तैयार हो गए हैं और किरण, जो बीना मानवी और शिवनंदन भारती एक करवाने में किरण और रोशन रूही में थे, उसमें रोशन रूही को किरण ने किस तरीके से धोखा दिया, तमाम मुद्दों पर अब हमारे साथ बात करने के लिए फोन लाइन पे बीना मानवी जी हैं। मैम, क्या हो गया इस मामले में कि रोशन रूही को जेल जाना पड़ेगा? देखिए, ये मामला मुझे पता चला है 2 दिन पहले फोन से कि किरण ने रोशन रूही पे केस कर दिया। हालांकि बीच में रोशन कांटेक्ट में थे हमारे, और किरण और रोशन को दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था कि आप दोनों आओ, साथ में इतने सालों से रह रहे हो, शादी की बात थी। जो लास्ट टाइम इन लोगों की काउंसलिंग हुई थी तो उसमें शिवनंदन जी और के यहाँ ही एक बॉन्ड बना था कि भाई 2 महीने दोनों को साथ रखा जाए, 2 महीने में अगर नहीं पटेगी तो दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इस बीच में स्ट्रैटेजिकली बोलिए या प्रेम भाव नहीं बना दोनों में। खबरें हैं कि बहुत मारा पीटी ये वो बहुत ज्यादा होता था, तो अब क्या ही बोला जा सकता है। हालांकि जब वो कोर्ट मैरिज के लिए बोल रही है और वो उस वक्त भी रिजेक्ट थी कि आप लोग मेरा कोर्ट मैरिज करा दीजिए, तो ना तो उनके साथ वाले लोग, या तो मेरे पास तो आधार कार्ड है नहीं, हमने तो देखा नहीं था, तो हम कैसे कह सकते हैं कि लड़की बालिग थी या नाबालिग है? तो जांच का विषय है ना। लेकिन लड़की तो मैम बोल रही थी कि हमें कोर्ट मैरिज करवा दीजिए, और अभी पॉस्को लग रहा है, इसका मतलब लड़की नाबालिग है, तब तो पॉस्को लगा है। तो क्या लड़की नाबालिग रहते हुए भी लड़के के साथ में रिलेशन में थी और उसने आपको भी धोखा दिया, साथ साथ में शिवनंदन भारती जी को भी धोखा दिया अपना उम्र छुपाकर? हाँ, उम्र छुपाया गया है। अब ये देखिए, कंप्लीटली जांच का विषय है। अगर चूंकि हालांकि लड़की नाबालिग लगती नहीं है, अगर उसका हम लोग जो हमारा अनुभव कहता है कि एक बॉडी लैंग्वेज और एक जो बॉडी रीडिंग होती है, एक फेस क्या कहते हैं रीडिंग होती है, इन चीजों में तो नाबालिग टाइप का कुछ दिख नहीं रहा था हमें। लेकिन हमसे भी ये गलती हो गई कि हमने उस बच्ची का आधार कार्ड देखा नहीं। हम तो कानून हो नहीं रहे भाई, हमारे पास लोग आते हैं कि अफेयर में थे, ये थे, वो थे, और उस बीच में शिवनंदन जी बीच में आ गए उधर से, तो हम लोग फिर शांत हो गए। हम बोले जब इतना बड़ा एडवोकेट लगे हैं तो सब चीज बेटर ही जा रहा होगा जी। लेकिन अचानक से, हाँ 376 लगना वाजिब है, लेकिन पॉक्सो जो लगा है इसकी पुष्टि तो करनी पड़ेगी। अब प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम कर रही है। 164 का बयान होना है कल, अब देखिए क्या होता है उसमें। तो क्या माना जाए कि किरण जिस तरीके से कह रही थी कि रोशन रूही के साथ रहना है, रोशन रूही भी शादी करने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने शर्त रखा था कि किरण मेरे साथ 3 महीने पहले रहेगी और जो हमारा घरेलू जो महिला होती है उसके अनुसार रहना होगा, तो कहाँ मामला बिगड़ गया? कहीं मामला फंसा नहीं है। परसों भी कॉन्फ्रेंस में हमने बात कराई है किरण से। लड़का कह रहा है कि भाई अगर किसी लड़की को घर बसाना है और वो शादी करने के लिए तैयार है, तो अब बालिग हो या नाबालिग हो, रहे तो तुम रहे थे, आज की तुमको कौन बोला था कि तुम बालिग नहीं हो तो जाके किसी लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहो? क्या लड़कियों को अपने आप पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए इन चीजों का? आप बताइए। और लड़का अगर कर रहा था तो लड़का भी गलत है जी। आप लोग मतलब बच्चे का खेल समझ के कर रहे थे और खेल खेल में इतनी सारी बातें हो गई। तो रोशन अगर उसे जीवन में रखना चाहता था तो क्या ही दिक्कत है, वो तो आज भी रखना चाह रहा है। वो बोल रहा है आज बोलिए, आज शादी करा दे रहे हैं हम आपकी, दीदी आप ही करा दो हमारी शादी ले जाके। तो जब तुम शादी करने के लिए ही उसके साथ थी और तुमको पता था कि लड़का इस तरह का है, मारता है, पीटता है और रखता है, तो तुम क्यों जाना चाहती हो उसके साथ? और जब जाना चाहती हो तो लड़का तो शादी के लिए तैयार है। नवादा में उनकी रोशन रूही की माँ से भी हमारी बात हुई, बोली कि हमें कोई दिक्कत नहीं है शादी से, बस ये दोनों प्रेम से रहे। दोनों का वही हाल है, कुत्ता बिल्ली जैसा लड़ता है दोनों। अब बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? तो ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा पहले भी चल रहा था और अब भी चल रहा है, इसमें तो कहीं ना कहीं रोशन रूही फंस गए, क्योंकि अब उनको अरे इन लोगों को देखिए ड्रामा करने का आदत हो गया है और ये लोग जिंदगी को ड्रामा बना के रख दिए हैं। कहीं ना कहीं भाई हम महिला होने के नाते तो हम ये चाहेंगे कि चलो उसका भी अच्छा हो जीवन में। आज अगर रोशन रूही जेल चला जाता है तो एक नौजवान का कैरियर खत्म हुआ,
जी और अगर वो शादी करने के लिए तैयार है, उसके साथ घर बसाने के लिए तैयार है, तो इस लड़की को भी ये सब नहीं करना चाहिए। जी तो नहीं हमको मारा पीटा। जब दोनों की बात सुनिएगा ना, लड़की की भाषा, ऑडियो जो हमने सुना है, तो दोनों ही एक पर एक है। ऐसा नहीं कि लड़की बहुत अच्छी है और लड़का बहुत बदमाश है, या लड़का, दोनों ही एक पर एक है। दोनों की भाषा माँ बहन माँ बहन माँ बहन एक दूसरे को करता रहता। तो ये तो पहले से ही करता रहता था ना, दोनों माँ बहन। अब लड़की बिन माँ बाप की बच्ची है, होता है बिन माँ की बच्ची को संस्कार, परवरिश, थोड़ी चीजें तो वंचित रह ही जाता है जीवन में। तो ये सब चीजें नहीं समझ में आती है, क्या ही बोले। अब हम लोग तो समझा ही सकते हैं, सामाजिक तौर पे कुछ चीजों को अच्छा ही करने का कोशिश कर सकते हैं, लड़की का भी भला हो, लड़का का भी भला हो। लेकिन इसमें ले दे के बिजनेस ड्राइवर्स भी लगे हुए हैं, और ये बिजनेस ड्राइवर्स का भी खेल है। मतलब किसी तरह कुछ लोग जो इस इंडस्ट्री के हैं, जो हमारा अनुभव कहता है, वो चाह रहे हैं कि रोशन रूही को बर्बाद कर दें। तो जिसमें वो मोहरा किरण को बना रहे हैं, किरण के पास दिमाग तो है नहीं, वो हमें ये भी एक पक्ष नजर आ रहा है। तो क्या किरण किसी के बहकावे में आ जा रही है और रोशन रूही पे हाँ, कंप्लेंट? एकदम आ जाती है, एकदम आ जाती है। उसको अगर घर बसाना था और रोशन रूही उसको तबाह कर रहा था, तो उसको तो हम उसकी माँ बने थे ना। हम बोले थे कि हम कन्यादान करेंगे, हम तेरी माँ हैं, चलो तेरा ब्याह कराते हैं। तो जब उसको कन्यादान के लिए महिला विकास मंच बैठा है, रोशन रूही का ससुराल बन के हम बैठे हुए हैं, तो उसको क्या जरूरत है कि ये सब हाई वोल्टेज ड्रामा करे मार्केट में, जी है ना। तो इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए, गलत है। किसी को भी मानसिक तनाव देके करियर बर्बाद करना बहुत गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है, नहीं होना चाहिए सब। अब तमाम मुद्दों को देखते हुए बीना मानवी क्या करेगी? क्योंकि एक तरफ जिन्हें आपने अपना बेटी बनाया था किरण है, तो दूसरी तरफ आपका दामाद है। अब आपका क्या रहे? भाई हम तो दोनों को चाहेंगे कि दोनों एक हो जाए। दामाद तो मेरा एक होने के लिए तैयार बैठा है, भले डर से बैठे, आज केस के डर से बैठे, या जिस वजह से भी बैठे। तो अब कोर्ट में जाएगा, मान लीजिए उसका 164 का बयान हो जाता है और वो कोर्ट में जाता है, जज के सामने वो जाके बोलेगा, हुजूर हम तो शादी के लिए तैयार है, ये लड़की हमसे शादी नहीं करना चाहती है। तब क्या होगा ये बताइए? बेफजूल का इतना हाई वोल्टेज ड्रामा फिर चलेगा एक बार मार्केट में। फिर तो ये ड्रामा करने की आदत हो गई है। वैसा में तो पहले ही पेशी में केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि रोशन जब वहाँ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा तो वहाँ पर क्या आरोप लगाएगी? कोई आरोप नहीं लगाएगी। अब बात आएगा पॉक्सो का और नाबालिग का, तो उसमें क्या किया जा सकता है बताइए? तुमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं नाबालिग हूँ, मेरे को किसी लड़के के साथ भाग के नहीं, कहाँ तो कह रही थी कि हम दिल्ली में जो है मॉडलिंग करते थे और वहां से रोशन हमें मिला और उसको दिया। तो क्या तुम पैदा होते ही 8 साल में चली गई थी मॉडलिंग करने? जी ये सब फालतू। ये लोग अपने बात पे रहे तब ना, पल पल बात बदलता है, पल पल चीजें बदलती है। अब देखिए रोशन कितना बेवकूफ लड़का, जिसके साथ रह रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है उसके जीवन में। हाँ, और शादी करने के लिए तैयार है, आज शादी करने के लिए तैयार है, दोनों एक पर एक बेवकूफ। तो ये सब बेवकूफ बच्चों के लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। ये लोग बिल्कुल धरती के अजूबा टाइप की चीजें हैं, इनके लिए क्या बोले हम? बोलने में भी कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग का फ्यूज उड़ा देते हैं ऐसे बच्चे तो। शिवनंदन भारती जी से बात हुआ आपका इस मैटर पे? अब क्या करेंगे? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई है, क्योंकि मेरी भी व्यस्तता रहती है, एक दिन में हम अपने कार्यों से अलग नहीं हट पाते हैं। तो फिर करेंगे, कल बात करेंगे कि मान लीजिए हमने तो आधार कार्ड चेक नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया वकील होके? आप एडवोकेट हैं, आपको देखना चाहिए था ना कि लड़की बालिग है कि नाबालिग है। हमें तो नहीं पता था, वर्बली तो हम ये जान रहे थे, जिस तरह की बातें वो बोल रही थी कि दीदी मेरा कोर्ट मैरिज करा दीजिए। ये कोर्ट मैरिज करेगा तो कौन दुनिया में इतना बेवकूफ आदमी है जो 18 साल के नीचे का होगा और कोर्ट मैरिज की बात हमसे करेगा? ये एक बात समझ में नहीं आ पाया मैम, अगर बॉन्ड तैयार हुआ था दोनों के बीच में और कोर्ट में इन लोगों ने इकरारनामा पेश किया कि ठीक है, वकील के सामने ही पेश किया कि नहीं, वो तो कच्चा बॉन्ड बना था, ऐसा कोई कुछ नहीं। एक पेपर पे बॉन्ड बना के हम लोगों ने सोचा चलो अब अच्छे से रहेंगे, और दोनों रह भी रहे थे। और इनफैक्ट रोशन ने अपनी माँ को, मतलब बूढ़ी माँ को ला के रखा था घर में, और माँ भी रहती थी साथ में, रोशन, माँ और ये तीनों रह रहे थे।
लेकिन जब मेरी माँ से बात हुई तो माँ का कहना है कि भाई 12 बजे तक सोई रहती है, खाना बना। पूछे कि अरे तुम घर बसाने गई हो तो खाना वाना बना, तो नहीं हमको खाना बनाने नहीं आता है। अरे तो यूट्यूब से सीख लो। कैसे अच्छा, एक लड़की अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल दे कि हमें खाना बनाने नहीं आता, तो ये एक्सक्यूज है जीवन में? कभी ना कभी तो घर का सहयोग, घर का काम तो आपको करना होगा। हाँ, आपको मोहब्बत करने के लिए, ड्रामा करने के लिए, सब करने के लिए आपको आता है, और आपको खाना बनाने नहीं आता है। ये गलत है कि नहीं है एक लड़की के लिए? आप बताइए। ये सुनने में ही कितना गंदा लग रहा है कि एक लड़की जो अपना घर बसाना चाह रही है, अरे सीख लो ना। 8th क्लास 9th क्लास के बच्चे यूट्यूब से सीख के कुछ कुछ बनाते हैं। जब सास आई थी, दिल जीतने का मौका था, वहां जीतती, घर बसाती, वो नहीं करना था जी। तो खैर छोड़िए, अब क्या बोले हम। जो समझदार लोग होते हैं, समझाने वाले कोई ना समझाया जा सकता है। जो समझने वाले हैं ही नहीं, जो एकदम अड़ियल टट्टू की तरह, उनको कैसे समझाए हम। और ये बिजनेस ड्राइवर के चक्कर में ये लड़की जो इधर से उधर भाग रही है, कब तक कोई साथ देगा बताइए? अब अगला कदम आपका क्या होगा मैम? क्योंकि एक तरफ रोशन है तो एक तरफ किरण है। अब आप नहीं, मैं दोनों को भला चाहूंगी। मेरे लिए जितनी प्यारी किरण है उतना ही प्यारा रोशन भी है। मैं क्यों चाहूंगी कि कोई युवा बेफजूल का किसी से मोहब्बत करके आजीवन जेल में सड़े? ये क्या हमारा समाज यही कहता है? समाज तो ये भी नहीं कहता है कि एक अनमैरिड लड़की को जाके किसी के साथ इस तरह घर में घुस के रहना चाहिए। जी। तो हम क्या अपने समाज को गंदा कर दें? हम समाज साफ करने निकले कि गंदगी परोसने निकले हैं? बिल्कुल। लेकिन चलिए, जब इतना हो गया तो दोनों का भला हो, जीवन में दोनों आगे बढ़े। हम तो अच्छी बात ही कर सकते हैं भाई दोनों के लिए, गलत क्यों बोले किसी के लिए? जी। बच्चे हैं, जिसकी जो गलती है डांटेंगे, डांट के सुधार के ठीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।